कानों सुनते कानों धड़कते दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम आप लोगों के व्यूज चाहेंगे वो ये है कि खुश होने के लिए पैसा कितना जरूरी है। तो कौन आप में से अपना व्यू देना चाहेगा? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान शौकत है। रेहान जी। रेहान, मेरा आंसर ये है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ये जो लोग कहते हैं ना पैसा ज़रूरी नहीं है, इनके पास खुद पैसे नहीं होते। अच्छा। जिसके पास पैसा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहन रहा है और अच्छा खाना खा रहा है अच्छे रेस्टोरेंट में, और अगर उसको कभी कोई बीमारी है तो वो अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेगा। और जिसके पास पैसे नहीं है वो किसी भी ब्रांड के बाहर से गुजरा होगा, उस एहसास कमतरी का शिकार होगा कि काश मेरे पास भी इतने पैसे होते, मैं इस ब्रांड के कपड़े पहन सकता, इस गाड़ी पर घूम सकता, इस रेस्टोरेंट में खाना खा सकता। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास मतलब पैसा जरूरी नहीं है, अपने दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये सब लोग हैं जिनके पास पैसे आपने बताया जो होते हैं, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, ये सब लोग खुश होते हैं? सर टेंशन हर बंदे की जिंदगी में है, वो खुश कैसे रहना वो बंदे पर खुद डिपेंड है कि मैंने खुश कैसे रहना है। तो फिर पैसे पे तो ना हुआ। जो एक गरीब बंदा है, ठीक है, ठीक, उसकी जिंदगी में टेंशन क्या है? मेरे पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, घर नहीं है बड़ा, ओके, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छा खाना नहीं खा सकता। अब जो अमीर है उसकी जिंदगी में ये टेंशन तो नहीं है। ये टेंशन नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई और टेंशन होगी तो वो भी खुश नहीं है, ऐसा भी तो हो लेकिन सकता है। 80% खुशी उसके पास होती है, 80% टेंशन कम हो होती है, जाती बाकी है। 20% पे वो खुश नहीं होता। जी वो तो फिर हर बंदे की जिंदगी में होती है। ठीक है, चले ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जी मैडम। माय नेम इज इरम। जी इरम, बताइए पैसा ज़रूरी है भी और नहीं भी, क्योंकि हम खुशी के लिए कितना जरूरी है? खुशी जो है वो पैसे के बगैर भी मिल सकती है अगर फैमिली हो साथ। जिनके पास पैसा होता है उनके पास खुशी नहीं होती। उनके पास खुशी नहीं होती। अच्छा। अच्छा, उनके पास फैमिली नहीं होती। फैमिली नहीं होती पैसे वालों के पास? समटाइम्स ये सारे इतने बड़े बड़े घरों में अकेले रह रहे हैं। उनको वो खुशी नहीं मिलती जो एक गरीब इंसान अपनी फैमिली के साथ जो है वो। मगर ये आपको कैसे पता है कि वो जो अमीर वाले लोग हैं वो सारे फैमिली के साथ नहीं है, या उनकी फैमिली उनके साथ? फैमिली होती है लेकिन मगर वो फैमिली जो होती है वो असली फैमिली नहीं एक वो होती। अटैचमेंट नहीं होती ना, अक्सर हम देखते हैं अटैचमेंट नहीं होती कि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, वो अपने तो वो अपनी अपनी लाइफ तो कहीं भी चल रही होती है, बिजी होते हैं। वो तो किसी भी आप तबके से हो तो अपनी अपनी लाइफ का सिलसिला तो बड़ा शुरू हो चुका हुआ है। बट मेरे ख्याल से इतना ज़रूरी नहीं है कि पैसा होगा तो आप खुश रह सकते हैं, आप उसके बगैर भी रह सकते हैं। उसके बगैर भी रह सकते हैं। ठीक है, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। जी हाँ। पैसा मैटर करता है, पैसे के बगैर जिंदगी नहीं है। आप बाज़ औक़ात अपनी फैमिलीज में ये देख रहे होते हैं, आपकी फैमिलीज के पास अगर पैसा है ना तो वो भला क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास है, वो अगले सलाम दुआ लेना बंद कर देते हैं। ऐसा होता है, हम फैमिलीज में देखते हैं। अगर कोई माड़ा बंदा है उसको तगड़े बंदे ने कभी भी नहीं देखना, उसने ये नहीं कहना कि भाई वो भूखा सो रहा है तो चलो कोई बात नहीं मेरे पास है तो मैं कुछ दे आऊँ उसको, ऐसा नहीं होता। इसलिए पैसा मैटर करता है। ओके, पैसा मैटर करता है वो कह रही हैं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिना है। जी मिना। अच्छा सर, मैं सबकी ओपिनियन से एग्री करती हूँ और मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि वो सारे गलत हैं, बट मेरी ओपिनियन में हम फैंटेसी वर्ल्ड में तो रहते नहीं हैं। हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो अगर हम कहें कि हमारे पास पैसे नहीं और हम खुश रहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए बेसिक नीड्स तो ऑफ कोर्स बेसिक नीड्स हैं, मगर बेसिक नीड में आपकी एक 25-30 हज़ार का फ़ोन भी है। ठीक है, फ़ोन है, स्मार्टफोन है, चल रहा है जो भी। अब ये तो नीड पूरी कर दी उस फ़ोन ने आपकी, अब इसको आप इन्हांस करते जाएंगे तो वो 6 लाख तक पहुंच जाएगा। बट स्टिल आई मस्ट से कि अगर इंसान को फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कौन खुश रह सकता है? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं और मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरी ओपिनियन में ज़रूरी है पैसा ज़रूरी है। अब मगर मुझे बताएं कि जैसा मैंने पहले उनको भी कहा था कि अगर बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा होता है वो तब भी खुश नहीं होते, तो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। अगर तो हम ये भी कहें तो कि हम part of life सारे ही ही होगा। खुश रह सकें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं अगर है। आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई हैं तो उसके बाद अगर आपका बहुत पैसा नहीं है तो वो भी पार्ट ऑफ लाइफ तो नहीं। मैंने भी तो यही बोला है ना कि बेसिक नीड्स के लिए तो होना नहीं, at अगर least। तो अमीर लोगों के बारे में आप कह रही हैं कि वो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये तो अगर हमारे भी तो पार्ट ऑफ लाइफ ही है ना, बट बेसिक नीड्स तो पूरी हो ना। बेसिक नीड्स तो चले दोनों केस में प्रिवेल करती हैं कि ये पूरी होनी चाहिए, चाहे आप बहुत अमीर हैं, चाहे आप 10 करोड़ की गाड़ी में हैं या आप 10 लाख की गाड़ी में हैं, बेसिक नीड पूरी होगी। अब उसके बाद क्या गारंटी है? फिर अल्लाह ताला ने जिसको जितना नवाजा है वो उसके अकॉर्डिंग ही खुश रहना सीखे। मेरा तो ये ओपिनियन है। ओके, यस, तो ये एक एक्सटेंडेड पॉइंट बन सकता है। मुझे लगता है कि अगर हम इसको इस तरह कहें कि अगर आपकी खुशी मटेरियल चीज़ों से आफ्टर आपकी नीड्स पूरी हो गई हैं, अगर आपको मटेरियल चीज़ों से खुशी मिल रही है तो फिर तो आपको खुशी तभी मिलेगी। मतलब बेसिक नीड है आपकी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया फ़ोन, अब आपको उसके बाद खुशी मिल रही है कि ये फ़ोन जो है ये 6 लाख वाला होना चाहिए,
तो फिर तो देयर इज नो बाउंड्री। अगले साल वो फ़ोन इंशाल्लाह 7 का होगा, उससे अगले साल वो 9 का होगा, फिर वो कोई एक आधा बटन ज़्यादा एंटर कर देंगे, एक फीचर एंटर कर देंगे। सो इट विल कीप ऑन गोइंग, सेम गोज़ विद द कार्स, बाइक्स और व्हाटएवर। Yes. तो अगर आपकी खुशी मटेरियल चीज़ों से हासिल होती है तो बेसिक नीड गिवन है कि जी आपको एक होना चाहिए, आपके पास 4 पहियों वाली या 2 पहियों वाली सवारी होनी चाहिए। उसके बाद बेसिक नीड्स अगर आपकी पूरी होने के बाद आपकी खुशी इससे मिल रही है कि ये बेहतर हो और मटेरियल चीज़ हो, तो फिर आई थिंक कोई लिमिट नहीं है उसकी। वो तो बिल्कुल एक एंड तक बात जा सकती है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद आसिफ है सर। मैं समझता हूँ कि पैसा मैटर नहीं करता। ठीक है जी, कैसे नहीं करता? क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वही मेरी खुशी है। वो भी कंगले हैं, मैं भी कंगला हूँ। अच्छा हमाद, आप क्या करते हैं? सर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक जी है, सर। और क्या इस बात की गारंटी है कि 10 साल बाद भी आप और आपके दोस्त कंगले ही रहेंगे? सर मैं 20 साल का हो चुका हूँ, अभी तक कंगला ही हूँ, आगे भी इंशाल्लाह कंगला ही रहूँगा। इंशाल्लाह कंगले रहेंगे। अच्छा चले, हो सकता है कि आप अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंस रखते हो, लेकिन अगर उन जालिम दोस्तों में से कोई एक आधा अमीर हो गया तो फिर तो ये बैलेंस खराब हो जाएगा। क्या ख्याल है? सर मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं उनको शो करता हूँ कि मैं कंगला हूँ। तो फिर इन दैट केस आपके हमारे जो भी दोस्त देख रहे हैं, ये अगली बार जब ये बिल देते वक्त कहें कि यार पैसे नहीं हैं, तो याद रखिएगा कि इनके पैसे हैं, ये सिर्फ आप लोगों को बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं अपने पर्स में रखता हूँ कम से कम 50-60 हज़ार रुपया, लेकिन जब दोस्त आते हैं मेरे पास मैं सब घर रख के पैसे अपने पास जो है कम से कम 500 रुपये 600 रखता हूँ अपने पास बस। अच्छा कोई ख़ास वजह इसकी? क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसे हूँ। वो भी अपने घर रखाते हैं पैसे? ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अब सारे दोस्त जो है 50-50 हज़ार लेके फिरते हैं, ऐसे ही है। लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो 500-500 में मिलते हैं। और इसलिए आप कितने दोस्त हैं टोटल? ये 4 दोस्त हैं हम लोग। चारों आप ये करते एक हैं? ये बैठा हुआ है। एक ये बैठा हुआ पीछे, ये भी यही करता है? ये भी यही करते हैं कि 50,000 को घर पे रख ऐसे के ही है। 500 के साथ मिलता है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि अल्लाह करे आप लोगों को 10 साल बाद आप कंगले ना रहें और आपके जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप रहें या ना रहें, आपने एक काम करना है, आप चारों ने अपना इलाज करवाना है। लीजिए फिर अपने आज के मेहमान को बुला के उनसे भी यही सवाल करते हैं और देखते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ही इज एन एक्टर हु हैज वर्कड इन फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएटर, जनाब अली रहमान। पहले तो अली आपको देख के लग रहा है कि हम दोनों आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम दोनों ने साथ में सूट खरीदा है। दोनों ने लग रहा है साथ में खरीदा। बताओ देते कि आपने ये वाला पहनना है। बता देते। अली, आपके आने से पहले हमसे पूछ रहे थे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज मनी फॉर हैप्पीनेस। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में? आवाज आपको आई होगी जो लोग मुख्तलिफ चीजें कह रहे थे। वाला बिल्कुल जबरदस्त उसने बताया। हाँ, उन्होंने तो बताया कि हमारे हमने भी यही दोस्तों किया था जिंदगी में। आपका क्या इसके बारे में है? मुझे लगता है कि अगर आप 10-15 साल पहले की बात करें तो उसमें शायद वो था कि पैसों के बगैर लोग कहते थे कि चलो पैसा नहीं है तो खुशी तो है ना। ओके। मगर अब महंगाई इतनी हो गई है कि आई थिंक पैसा थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा, बेस लाइन कवर करने के लिए। बेस लाइन भी एक तो महंगी हुई है, लेकिन ऑल्सो आपको क्या लगता है ऐसा कि लाइफ इतनी सिंपल नहीं रही जितनी पहले होती थी? नहीं रही, क्योंकि अब एक्सपोजर विद टेक्नोलॉजी, थिंग्स कमिंग इन, तो फ़ोन आ गए। मतलब वही ना, सबसे बड़ा देखिए एक्सपेंडिचर तो आपका फ़ोन है। बेसिक लेवल तो आपका वही, मैं इस तरह भी इनको भी एग्जांपल दे रहा था कि बेसिक लेवल का फ़ोन तो फ़ोन है, बिल्कुल। मगर अब आप उसको एनहांस किए जाएं तो वो कहाँ तक पहुँच जाता है? मगर वो एक नेसेसिटी भी है, वो अच्छा। आपके पास आपको चाहिए। नहीं, अब नेसेसिटी तो 30,000 का फ़ोन भी है। हाँ, अब क्या 6 लाख का फ़ोन नेसेसिटी है? नहीं, मगर फ़ोन फिर भी खर्चा तो है ना। नहीं, खर्चा तो बैलेंस है, भी डलवाना है, मगर इंटरनेट के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, वो कनेक्टेड सारी रहना चीज़ें है, आती मगर वही हैं। बात है कि अब आप उसको कहाँ तक लेके जाएंगे? नेसेसिटी पूरी तो आप आसानी से भी हो सकती है, हाँ। मगर फिर हम उसके अंदर क्वालिटी एंड तो फिर व्हाटएवर। आपको पता है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। हाँ। तो फिर डिपेंड करता है कि बंदा कितना अफोर्ड कर सकता है, कितनी लग्जरीज चाहता है। मगर आई थिंक बेस लाइन कवर करने के लिए भी अब 30,000 का फ़ोन महंगी चीज़ है। महंगी चीज़ है, ऑफ कोर्स। आदमी के लिए अफोर्ड करना एक और मुश्किल चीज़ काम जो यहाँ पे बार बार लोगों ने कही कि इम्पोर्टेंट होता है, उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कि आपके ख्याल से अमीर लोग सारे खुश होते हैं? क्योंकि आपको अमूमन सबसे ज़्यादा एक वहीं से मिलता है कि जी लोग वहाँ भी खुश नहीं हैं। बिल्कुल। तो डू यू थिंक इन योर एक्सपीरियंस कि आपको लगता है कि जितने अमीर लोग हैं वो सारे खुश हैं?
मुझे लगता है कि काफ़ी सारे खुश हैं अमीर लोग तो बिल्कुल ही खुश हैं। आई मीन वो देखें, खुशी ना खुशी तो डिपेंड करता है कि आपकी नेचर कैसी है, आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है, फैमिली का सिचुएशन कैसा है। आप गरीब भी हो सकते हैं और आपकी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं हो सकती, और आप अमीर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं हो सकती। हर बंदे के अपने मसले होते हैं, हर फैमिली के अपने मसले होते हैं, तो उसमें अमीरी गरीबी का कोई मसला नहीं है। आई थिंक कि जनरली कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं अमीर लोग, हाँ, तो परेशानियां कम होती हैं। तो जब परेशानियां आपकी कम होती हैं, स्पेशली जब फाइनेंशियल परेशानियां कम होती हैं, कम तो होती हैं या आधे से डिफरेंट टाइप की होती हैं? आई थिंक अगर आप अमीर हैं तो आपकी फाइनेंशियल जो लाइबिलिटी, फाइनेंशियल नहीं होंगी, कोई और हो सकता है, साइकोलॉजिकल हाँ हो। साइकोलॉजिकल फिर आपकी ज़्यादा होगी, मगर एटलीस्ट फाइनेंशियल तो कवर्ड है ना। तो यहाँ तो साइकोलॉजिकल भी है, फाइनेंशियल भी है। ओके, सो यू सेइंग कि गुर्बत के अंदर आपके ख्याल से साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल दोनों होती हैं? बिल्कुल दोनों होती हैं। तो आई थिंक कि है ऑफ कोर्स, जब पैसे नहीं हो तो वो साइकोलॉजिकली भी आपको काफ़ी बॉदर करता है, और फाइनेंशियली भी एक बर्डन होता है, तो आपको मेंटली एक स्ट्रेस के माहौल में डाला होता है उसने। फेयर इनफ, ठीक है। तो ये एक होता है कि साइकोलॉजिकली और उसके फ़र्क आता है। जी, तो आवाम का सवाल आपसे पूछते हैं, क्या है? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रियान शौकत है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने अभी रिसेंटली एक ड्रामा किया है, मेरी ज़िंदगी है तो उसमें हानिया आमिर के साथ आपको वन साइडेड लव हुआ है, तो क्या कभी सीन करते हुए आपके दिल में है काश कि यार मुझे एक दफ़ा हाँ तो कर दे? काश नहीं, कभी नहीं आया। आनिया बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, तो कभी इस तरह के तो ख्यालात नहीं आए। मगर कभी कभार मैं सोचता था कैरेक्टर के बारे में कि इस कैरेक्टर में बुराई क्या है। देखा जाए हाँ, कैरेक्टर अगर उसमें वो तो एक लव का साइड दूसरा है, मगर अमेरिका से आया हुआ है, स्टेबल है, बिजनेस है, ठीक है, डिसेंट लुकिंग है, तो मतलब कि वैसे देखा जाए तो रिश्ते के लिए ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ बुराई ऐसी एज कैरेक्टर नहीं है। हाँ, नीडी है, वो सारी चीज़ें, वो तो बाद में स्टोरी के हिसाब से हो गया था, बट ये ख्याल मुझे कभी नहीं। मगर ये वैसे आप लोगों ने कहा वन साइडेड लव था आपका इस ड्रामे के अंदर, तो इसकी आपने डेरिवेशन कहाँ से की थी रिसर्च करते हुए अपने कैरेक्टर के लिए? कोई रिसर्च नहीं की थी। वेलकम बैक। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। ये आप ही की सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपने जो पोस्ट की ये क्या थी और इन पे जो कैप्शंस लिखी इनका क्या कॉन्टेक्स्ट था। अच्छा, ठीक है जी, तो दिखाइए और करें पोस्ट में अली रहमान साहब क्या पोस्ट करते रहे। अच्छा जी, तस्वीर लगाते हैं और आप कहते हैं अलेक्सा चुप कर। इसके अंदर अलेक्सा कहाँ पे है और क्यों चुप करे वो? पता नहीं मैं क्या सोचता था, शायद आसपास में अलेक्सा पड़ा हुआ था, पड़ी हुई थी, अच्छा पड़ा हुआ है। और मैंने उसको देख के, और आप तो किताब को देख रहे? हाँ, पोज भी तो मारना था ना। ये एक्चुअली मैं स्टोरी बताता हूँ। मेरे दोस्त के घर में ये नया कॉर्नर बना हुआ था, बुक शेल्फ बनाई थी उन्होंने, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा वो है। और उसके बाद ये जो कैप्शन है ना, ये मेरी दोस्त ने ही बनाया था। मगर उन्होंने कोई कॉन्टेक्स्ट बताया था इसका? हाँ, कॉन्टेक्स्ट ये था कि मैं अलेक्सा की नहीं सुन रहा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ओके। और वो किताब पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल सब अलेक्सा के बारे में है, अलेक्सा को पूछ रहे हैं सब चीज़, तो हम अलेक्सा से बात नहीं करेंगे, हम किताब से सीखेंगे। मुझसे बस पूछेगा। ओके, ठीक है जी, आगे दिखाइए। आप लिखते हैं कश्मीरी चाय। हाँ जी, इसमें कश्मीरी चाय, वो पिंक कलर का जो कुर्ता है, तो आप अपने आप को कश्मीरी चाय कह रहे हैं? मैं अपने आप को कश्मीरी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कश्मीरी चाय की तरह ये कुर्ता लग रहा है, तो कश्मीरी चाय। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। नहीं क्यों सर, आज आपको क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था बहुत ज्यादा। हमको जी सर, आगे दिखाइए। गुड मैन द लालटेन। ये मेरे ताया हैं जो हमेशा कहते हैं, जब भी कोई आप अच्छी बात कर ले या आप उनके साथ बात करें तो वो कहते हैं अच्छा, गुड मैन द लालटेन। मगर इसमें ताया तो नहीं है तस्वीर में? नहीं, वो वैसे ही आपको पता है, फिर कैप्शन तो सोचना पड़ता है ना थोड़ा नहीं बहुत। तो मगर वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तस्वीर में आपको देख के ताया कि उस बात का, मगर गुड मैन तो है ना मैं। गुड मैन यहाँ पे, और लालटेन, लाल स्वेटर पहना है, लाल स्वेटर पहना है। अच्छा, ये था गुड मैन द लालटेन। ओके, यहाँ से याद आया उनको। ठीक है जी, दिखाइए। जाबा डाबा डू। आप बहुत पीछे चले गए। 2023 में? 2023 पता भी चला। फ्लिंटस्टोन्स जो कार्टून था, तो जब मैं वार्नर ब्रदर्स उधर गया स्टूडियो, वहाँ के वो फ्लिंटस्टोन्स की वो राइट पड़ी तो बैठ गया। याबा तो आपने वहाँ पे भी कहा था ये बैठने के बाद? यस, जोर जोर से। इसके सबसे कॉन्टेक्स्ट में ये वाली तस्वीर आई है अभी तक जी।
Nowhere else in the world can you recreate a छल्ली वाला perfectly balanced मिर्ची वाली छल्ली इतने प्यार से देखना तो बनता है। ये आप प्यार से देख रहे हैं इसको? मैं प्यार से ही देख रहा था और आपने इसको आधा खत्म भी कर दिया होगा। हाँ, और ये आपके पीछे पे क्या बना हुआ था? बारबी डॉल का जो कैन है ना वो। ये कैन था? अच्छा, मैं का ट्रम्प है। हेयर स्टाइल वो वाला लग रहा था बिल्कुल मुझे। वही। जी आगे दिखाइए है। When you ask for बस एक छोटी सी पप्पी। सर ये कॉन्टेक्स्ट गलत है क्योंकि आप देखें ये 3-4 स्लाइड्स में दूसरी या तीसरी स्लाइड पे एक छोटा सा पपी था। वो वाला पप्पी वो था? वाला पपी था। अच्छा, मैंने कहा शायद आप ये वाला मुंह बनाते हैं। नहीं, कुत्ता था छोटा। अच्छा, वो वाले पपी की वो वाला बात हो रही पपी, थी। हाँ। मगर वो तो PUPPY होना चाहिए था। आपने खास तौर पे पप्पी को टारगेट किया। वो देखें इमरान अशरफ ने बोला वेरी नाइस। बिल्कुल, मैं वो देख रहा हूँ कि उन्होंने लाइक किया है। उन्होंने लाइक किया है। उनको भी शायद ये वाली बात समझ आई जो हमें समझ आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप कह रहे हैं कि ये मुंह जो है और ये एक्सप्रेशन जो है आपका वो डॉग वाले पप्पी पे आता वो है। डॉग वाले पपी पे, अभी वो अगले स्लाइड पे था। ऑल्दो आपने हमें चीट करके दूसरी तरफ सोचने में मजबूर हाँ किया। बिल्कुल। ठीक है, ओके। Satire। सैटायर नहीं, डार्क Satire कॉमेडी थी। जी आगे दिखाइए। फ्री केक। केक था शर्ट पे और पता नहीं क्या था। ये यहाँ पीछे तस्वीर ली थी, ये जो आपका गार्डन नहीं है पीछे जी। ये जब पिछली बार मैं आपके शो पे आया तो था। उन्होंने आपको केक दिया था? नहीं, ये शर्ट पे केक बना हुआ था एक, अच्छा। और मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था तो मैं बस। अच्छा, मैंने कहा शायद आप अपने आप को केक कह रहे हैं। सोचा जाए तो शायद हाँ। क्योंकि आपने शायद हमारे इस तरफ का कहा है। हाँ हाँ, ओके, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि केक नहीं था, सिर्फ शर्ट पे केक था। ये भी अच्छा था, ये भी मैं मुझे सोच लेना चाहिए था पहले। जी आगे दिखाइए। ओए होए होए, दीज गुलाब जामुन आर इनसेन। सर कौन से गुलाब जामुन? गुलाब जामुन थे ये मेरी जिंदगी है तू में डायलॉग था मेरा, जो बड़ा वायरल हो गया था। अच्छा, जब वायरल हुआ था तो ये पिक्चर मैंने ली थी और आपने उसका मैंने उसी पे रेफरेंस दिया। हाँ, इसके एंड में गुलाब जामुन है। ओके, अच्छा, क्योंकि मैं वही समझा जिस तरह आपने फ्री केक कहा था, तो मैंने कहा शायद आप इस बार अपने आप को गुलाब जामुन। नहीं, और इसके एंड वाले स्लाइड में वो गुलाब जामुन पागल हुए हुए हैं तो। ओके ओके ओके, ठीक है जी। हाँ जी आगे दिखाएं। वेटिंग फॉर बाय सिंस 1950। मतलब कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ 1950 से। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ 1950 से तो आप मतलब कुछ 86 साल से वेट कर रहे हैं। हाँ ना, इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पुराना है, कोई गाड़ी देखें, विंटेज गाड़ी है, विंटेज लुक है, और ऐसे लग रहा है कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ओके, 1950 से। 1950 से, ठीक है। यस। तो आप ऐसा कर रहे हैं? मुझे लगता है मुझे अपने स्टेटस सोचने पड़ेंगे दोबारा। जब कैप्शन देख रहा हूँगा मैं 10 दफ़ा सोचूंगा कि आगे क्या लेने कि कल को दोबारा शो में ना आ जाए। जी आगे दिखाइए। अपन थोड़ा रिलैक्स कर ले रहा है। अपन थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। अपन थोड़ा रिलैक्स आप कर ऐसे रिलैक्स करते हैं? मैं ऐसे रिलैक्स। ये इतना अच्छा जोड़ा पहन के इस तरह बैठ के आप रिलैक्स करते कितनी अच्छी तस्वीर है, कितना अच्छा वो हैं? रिलैक्स। तस्वीर तो अच्छी है, और ये एक्चुअली मोमेंट बड़ा रिलैक्सिंग था। आपको पता है कि ये आधे से ज़्यादा तस्वीरों की जो कैप्शन है ना, वो उनकी जब हो रहे होते हैं ना, तो वो उस वक्त जो फीलिंग हो रही होती है, हाँ, तो ये उनकी जो कैप्शंस है वो इन फीलिंग्स पे बेस्ड है। तो हैशटैग ट्यूसडे भी आपने डाला था। ट्यूसडे को आप ऐसे रिलैक्स? ट्यूसडे था, ट्यूसडे के दिन हम अच्छा, मैं हर ट्यूसडे आप ऐसे शूट करते पे हैं? लिया था, बड़ा रिलैक्सिंग शूट था, वरना आपको पता है शूट तो काफ़ी ओके, स्ट्रेसफुल होता है। तो अपन इस तरह रिलैक्स करते हैं। ठीक है जी आगे दिखाइए। ओए होए, से चीज सेट द फोटोग्राफर, आई जस्ट स्माइल्ड इंस्टेड। क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों को भी इस तरह के कैप्शन लिखने चाहिए कि चीज नहीं किया आपने तो आपने इतनी स्माइल दे दी। मैंने कहा से चीज, मैंने कहा नहीं यार स्माइल। अब चीज कहें तो आप कितना स्माइल करेंगे? वो चीज तो फिर चीज हो जाता है ना, चीज। अच्छा ठीक है, ये उनका अपना तरीका है स्माइल का। जी, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। सर प्लीज एक्सप्लेन करें। ऐसे लग रहा है कि बसंती नाचने वाली है तो ना नाच। कौन है बसंती इसमें? मैं। आप खुद को बसंती तस्वर कर रहे हाँ हैं? हाँ, नहीं सॉरी, अब मैं बता रहा हूँ। नहीं, गलत हो गया। मैं गुस्से में हूँ कि बसंती कुत्तों के सामने मत ना। मैं आ रहा हूँ जरा तुम्हें बचाने। ठीक है, आप तो धर्मेंद्र हो गए। हाँ बिल्कुल। बसंती कौन थी? वो थी उस साइड पे। अच्छा, कोई थी जिसको आपने ये कहा? हाँ। और ये बाकी कुत्ते कौन थे?
ये भी मैं अच्छे हमेशा होते हैं हमेशा कोई ना कोई ठीक है, तो ये आपने वो कहा था आधा कोट उतार के कि हाँ। आप किसी बसंती को कह रहे थे कि वो ये ना करें। जी, जी। ठीक है जी, आगे दिखाएं। ओहो, वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट मैसेजेस। तो आपने किए मैसेजेस फिर? नहीं, मेरा फिर डेथ हो गई अगले सीन में ये वो दियार दिल का आखिरी सीन था जब हम अच्छा, दियार दिल का आखिरी सीन था और उसके अंदर आपने ये कहा था। ओके, ठीक है जी, आगे दिखाएं। टॉकिंग फिल्म विद द पीएम, हैशटैग पर्ची। खाकान अब्बासी साहब उस वक्त पीएम थे। तो आप हैशटैग पर्ची लिख रहे हैं उनको? पर्ची हमारी फिल्म का नाम था। अच्छा, ओके। हाँ। तो लिखे ना पर्ची द फिल्म। पर्ची द फिल्म। हाँ, वैसे बात तो आप सही कर रहे हैं, पर्ची द फिल्म लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं। तो ये आप उनसे क्या फिल्म की बात करने गए हुए थे? हम लोग प्रमोशन पे थे और हमें मौका मिला इनके पास जाके वैसे फिल्म के बारे में बताने का। ओके, एंड ही वाज तो द इन्होंने प्राइम हमें मिनिस्टर इनवाइट कर लिया अपने घर पे और हमने फिर जाके उनसे मिला, हमने फिल्म के बारे में बात की और एक्चुअली हमारा प्रीमियर होने वाला था तो हमने इनको इनविटेशन भी उसी वक्त दिया था। ठीक है जी, मुंह से आग निकालते हुए लिखते हैं स्पाइसी। सर प्लीज बताइए, स्पाइसी मतलब फायरी हो सकता था, स्पाइसी? स्पाइसी जब मुंह से आग निकलती है ना, वो बहुत मिर्चें हैं। अच्छा, और ये आप कैसे कर रहे थे? बस ये अब सब कुछ बता दें। सर 12 साल में बता ही दें। ये भी 2014 की बात है। देखिए ना पीछे वो फायर वो है, वो अच्छा, स्पार्कलर रखा हुआ है और तो ये अभी भी आप मुंह से आग निकाल लेते हैं? ये उस वक्त की बात है ये? बस ये उस वक्त की बात है। अब खत्म हो गया? हाँ, अब नहीं होता ये अब उन सिलेंडरों में गैस ना रही। अब पुराना हो गया। तो ये अली साहब आपका प्रोसेस था। वेलकम बैक टू गपशप। अली, स्विट्जरलैंड का जमाना याद आता है? Has this been more fun or was that more fun? Both were equally fun. I mean, adventures actually वो था, ट्रैवल हर वक्त था, डिफरेंट कंट्रीज में था, पॉलिसी थी, लोगों गवर्नमेंट्स के साथ मिल रहे हैं, अफगानिस्तान भी हम बहुत दफ़ा गए हैं, ईरान भी गया हूँ मैं एक्चुअली। यूनाइटेड नेशंस के साथ आप काम करते थे उस वक्त स्विट्जरलैंड के ज़माने में? तो पाकिस्तान में ही अलोन हम ऐसी जगहों पे जाते थे जो इतने वो इम्पोवरिश्ड जगह थी कि हमने कभी पहले सोचा नहीं था, देखा नहीं था, और फिर वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस करना, तो दैट वाज अ वेरी एडवेंचरस लाइफ। ये एक डिफरेंट किस्म का एडवेंचर है, तो आई कांट कंपेयर द टू, इट्स दे कंप्लीटली डिफरेंट ऑन ऑपोजिट स्पेक्ट्रम्स। ये आपको एक्टिंग का शौक उस जमाने में ही हुआ था या उससे पहले का था? उससे पहले का था। उससे पहले का था, बचपन से तो ये रीइमर्ज रादर कब किया था तो ये? ये इमर्ज बस था हमेशा से अंदर ही, कभी छुपा नहीं। मगर आपने कितना टाइम जॉब की थी? 10 साल तो ये यूएन की मतलब 10 साल की थी? तो 10 साल में आई मीन ये आपको कॉन्स्टेंटली रहा था? पहले भी मैं काफी कर रहा था, मगर ये 10 साल रेगुलरली आपने स्पेसिफिक जॉब की, तो उस वक्त आपको था कि यार मैंने तो एक्टिंग पे वापस जाना है? कभी सोचा नहीं इस तरह के, बस अब नौकरी छोड़नी है तो अब क्या करूँगा। पैशन था और मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको वे किया कि चलो अब इसके साथ करियर बन सकता है। और आपको पता है जब बचपन का ख्वाब पूरा होता है तो कौन रुकता है। जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, क्या कभी आपका किसी को स्टार पर क्रश आया हो और आपने बताया ना हो? हाँ, काफ़ी दफ़ा है। अच्छा, और अभी भी नहीं बताऊंगा। और वो कह रहे हैं अभी भी नहीं बताऊंगा? अभी भी नहीं बताऊंगा। और कभी ऐसा हुआ है क्रश आया और आपने बता दिया? नहीं, आते हैं जाते हैं, अब चले। नहीं, वो तो जाते आते हैं, तो आपके मामले ने बताया है आपने कभी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं? नहीं, कभी मैंने पास ऑन नहीं किया। अच्छा, ना होने पे किया ना वैसे कभी भी नहीं हुई आइदर ऑफ द केसेस में? हाँ, कभी नहीं हुई, मतलब आप कभी कभार होता है, आप आप इतना टाइम गुजारते हैं, कभी कभार क्रश हो ही जाता है। ठीक है, तो और आपको बता देते हैं अमूमन को स्टार्स? नहीं, उन्होंने आपको भी नहीं बताया? किसी को कुछ नहीं बताता इधर। नहीं, किसी ने आपको आज तक बताया ऐसा कि आप? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया। ये जालिम, उन्होंने भी नहीं बताया। अकेले नहीं है ये, कोई भी नहीं बता रहा। हाँ, कोई भी नहीं बताता, कोई किसी को नहीं आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? आपको लगता है कि हो सकता है? अली सिर्फ सूट का कलर एक है, वैसे ऐसा कुछ ना हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली है और मेरा सवाल आपसे है, गुरु जैसा बोल्ड कैरेक्टर करने का फैसला कितना मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बल्कि मैंने स्क्रिप्ट के बारे में सुना था, स्टोरी सुनी हुई थी कहीं और से। मुझे लगता है जब मैंने सुनी थी उसके कोई 2 साल बाद जाके मैंने किसी और से सुना कि हम ये स्टोरी कर रहे हैं। हम बैठे हुए थे तो हम कुछ और शूट कर रहे थे, तो एक प्रोड्यूसर साथ में बैठी, तो वो कही थी कि हाँ ये हमने अब करना है और ये हम सोच रहे हैं करने का। तो एकदम से मैंने क्लिक किया कि ये स्टोरी तो मैं 2 साल पहले सुन चुका था, जिससे सुना था वो एक और प्रोड्यूसर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो उनके पास है, तो मैंने उनको बोला था कि मैं ये करना चाह रहा हूँ स्टोरी।
तो फिर मैंने कहा ये शायद आप गलत कह रहे हैं, वो स्टोरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ये वही स्टोरी है। फिर पता चला राइटर भी वही है, स्टोरी भी वही है, और उनके पास नहीं था। तो मैंने फ़ौरन उनको बोला कि ये स्टोरी मैं करना चाहता हूँ। तो पहले उनको यकीन नहीं आया कि वो शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर ये जब शाजिया और वजाहत के पास स्क्रिप्ट आया, उन्होंने करना था, तो फिर मैंने शाजिया को अप्रोच किया। मैंने कहा आई एम रियली इंटरेस्टेड। तो तब जाके मैंने ही उसे परसू किया। ओके अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरम। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपको कभी फ़हद मुस्तफ़ा बनने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? गेम शो करेंगे या कोई फिल्म साइन करेंगे? फिल्में तो मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ, तो मैं गेम शो ज़रूर करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। आई थिंक फहद ने जो अच्छी बात ये की है कि उसने गेम शो को इतना ज़बरदस्त वाइब्रेंट एक चीज़ बना दी है कि हर बंदा चाहता है कि हम भी यार कुछ तरह इसको ट्राई करें, हम भी अपना एक उसको स्पिन दें, हम भी अपना सा एक टच दें। डेफिनेटली वो एक चीज़ मैंने की नहीं आज तक, मैं शायद करना चाहूँ। एक मेरे लिए वो है चैलेंज है ये। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम मना। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि नूरजहां ड्रामे के सेट पे आपको अम्मी से ज़्यादा डर लगता था या फिर डायरेक्टर से? तो सबा आपा के साथ तो ऑफ कोर्स बड़ा एक सीजन्ड एक्ट्रेस और इतना एक्सपीरियंस है उनका, और इतनी वो एक टैलेंटेड पावर हाउस एक्ट्रेस है, तो जाहिर ही बात है उनसे डर तो था और हमेशा डर रहेगा। जब सामने होती थी तो थी कि यार लाइनें अब याद होनी चाहिए नहीं, और जब लाइनें भूल जाती थी तो एकदम से मैं सबसे पहले उनकी तरफ देखता था, वो मुझे देख रही थी कि नहीं तुमने देखा ना लाइन। मगर डर तो नहीं से था, मगर वो प्यार भी बहुत करती हैं, वो रिस्पेक्ट भी बहुत करती हैं, वो इनकरेज भी बहुत करती हैं। तो हमेशा से एक रिस्पेक्टफुल डर होता है ना, जो आप सीनियर्स के सामने जो है ना आप शो करते हो और जो होना चाहिए। डायरेक्टर के साथ तो दोस्ती थी। तो डायरेक्टर वैसे मुसद्दिक जो है, नूरजहां के भी डायरेक्टर वो थे और ये हानी और वो वाले ड्रामे के भी, तो वो आपकी काफ़ी दोस्ती, आपको वो बैक टू बैक कास्ट करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने मेरी ज़िंदगी तू में भी जब उसने कहा कि यार ये तुमने करना है मेरे लिए, तो फिर मैं ऐसे नो नहीं कर पाया। अच्छा, तो वो जब भी कहते हैं तो आप कर देते हैं? ओके जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मेरा सर से सवाल है कि आपकी लाइफ का वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने आपकी सारी ज़िंदगी बदल दी? सारी सर थोड़ी बहुत नहीं। मुझे लगता है एक छोटी सी फिल्म थी हमारी स्लैकिस्तान के नाम से, बहुत ही कोई एक गुरिल्ला टाइप शूटिंग की भी थी उसकी हमने। और अगर अभी आप देखेंगे आप शायद कहें तो ये तो बहुत ही कोई हैंड हेल्ड टाइप बनाई हुई है, बहुत प्रोफेशनली बनी हुई थी। मगर उस टाइम के हिसाब से तो पाकिस्तान में फिल्में बिल्कुल बन ही नहीं रही थी, और पाकिस्तान की तरफ से एक इंग्लिश स्पीकिंग फिल्म आई थी, तो उसने मेरी ज़िंदगी जो है ना एक्टिंग स्फीयर में काफ़ी बदली। जी भाई। मेरा नाम अंश है। सर मेरा आपसे सवाल है, क्या आप सेट पे टाइम के पाबंद हैं या स्टार्ट टाइम पे आते हैं? सर स्टार्ट टाइम और होता है और एक्टर्स टाइम और होता है। ये इंटरेस्टिंग लगी है मुझे। हाँ ये बात इंटरेस्टिंग है। वैसे बात तो सही है वैसे, कि आपको लगता है कि कभी कभार होता है हाँ, कि स्टार्स शायद कभी कभार लेट आते हैं, एक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा टाइम पे होते हैं। अच्छा, यू एक्सपीरियंस दैट? कभी कभार होता है ये। हाँ। उनको लगता है। मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो बिल्कुल हमेशा पाबंद होता हूँ। एक्टर वो एक्टर्स कभी टाइम लेट पे आते हैं, स्टार टाइम पे नहीं आते हैं। कभी कभी स्टार्ट होता है। वेलकम बैक टू गपशप। चलते हैं, क्या आप जानते हैं सेगमेंट की तरफ। हाँ। तो लेट्स सी कि आप क्या ये नई स्लैंग जानते हैं, क्योंकि इंस्टा के ऊपर आपके काम बहुत आ सकती है अगली बार जब आप कैप्शन लिख रहे हो। जी बट फॉर दैट वी विल हैव टू सी कि डू यू नो दिस और नॉट। जी दिखाइए सर। ब्रो आपको मतलब पता? बिल्कुल। विच इज लाइक व्हाट? लाइक व्हाट। ओके जी, लाइक व्हाट उनका गैस है। जी दिखाइए। वेरिएंट ऑफ ब्रो यूज्ड इन एक्सप्रेस शॉक, एम्बैरेसमेंट और डिसअपॉइंटमेंट। लाइक व्हाट? लाइक ब्रो। ओके ठीक है जी, ये वाला गैस उन्होंने कर लिया तकरीबन। सीईओ सर। सीईओ, कंपनी का सीईओ। कंपनी का सीईओ उन्होंने कहा, जो आमतौर पे इंसान के जहन में यही आता है, और असल मतलब है इसका यू हैव मास्टर्ड इट एंड यू आर अ प्रो। ओह जी सर। जेन जी के अंदर आपको अगर कोई कहे सीईओ तो उसका ये मतलब होगा। अगला कैप्शन यही होगा, आई एम अ सीईओ। बिल्कुल जी। आगे दिखाएं। डोप का मतलब फिनोमिनल, इट्स गुड। फिनोमिनल, इट्स गुड उन्होंने कहा। ठीक है। दिस इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, फिनोमिनल, गुड, कूल, ऑसम एंड इम्प्रेसिव, सेम थिंग। ठीक है जी, इसका मतलब पता है उनको। उफ, प्रोनाउंसिएशन ही मुझसे ना बोलता। ग्वाप का क्या होगा जी? जो बंदा ज्यादा बोलता हो, समवन यापिंग। नहीं, समवन यापिंग और समवन हु टॉक्स अ लॉट। गलत का गैस ये है। आई कुड बी रॉन्ग, मुझे पता नहीं है। और मतलब है इसका मनी एंड लॉट्स ऑफ इट। जी सर। ग्वाप, अच्छा। बिल्कुल, और दुनिया के अंदर एक वर्ड है ये। हाँ, हम तो
पूकी। पूकी, ये इंस्टाग्राम में मैंने देखा है, बड़ा लोग कहते हैं माय पूकी। हाँ, तो ये आपका ख्याल में क्या होगा? पूकी का मतलब क्यूटी, क्यूटी, हाँ क्यूटी, क्यूटी, क्यूटी कह रहे हैं वो जी। तो क्या ये क्यूटी ही है? समथिंग और समवन क्यूट। थैंक्स फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक। ओह, मतलब कि थैंक्स फॉर लिसनिंग टू व्हाट आई हैड टू से। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू व्हाट आई हैड टू से। जी, मतलब दिखाइए। You are making a dramatic or unnecessary statement. Ah, thanks for listening to we sarcastically. 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 Wing it. Wing it का मतलब है बस जुगाड़ी, जुगाड़। देखते हैं, let's see how it goes. Okay. Do something without preparation. ठीक है, उन्होंने कहा देखते हैं कि कोशिश करें। जी, तो चलिए आपके साथ जल्दी से हम खेल लेते हैं। अंडर द स्पॉटलाइट सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, ना जवाब देना हो तो 5000 मुंतजर है। बता दें फिर किसकी कॉल आए तो फौरन उठा रहे हैं, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और फिरोज खान। कॉल किसकी उठा रहे हैं? फहद मुस्तफ़ा। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे? फवाद खान। और आखिरी ऑप्शन है फिरोज खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है वजात रऊफ, नदीम बेग और नबील कुरैशी। ओह, तो सेल्फी किसके साथ है? नबील को। नबील कुरैशी के साथ नबील का सेल्फी। काम नहीं किया तो सेल्फी खिंचानी ठीक पड़ेगी। है, सेल्फी नबील से हो गई। ठीक है। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल में दे रहा हूँ नदीम बेग, क्योंकि उनके साथ भी मैंने फिल्म नहीं की। ठीक है। और फ्लोर आ वजात को गया? मैं कहूँगा कि यार फ्लोर आ गया तो मुझे इधर इनके साथ थोड़ा काम करने देना, थोड़ा अच्छा। धक्का लगाने दे। ओके, हाँ, तो वजाहत को वजाहत समझ आपने- जाएगा ये बात। ओके, फेयर इनफ। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं, असफर जाफरी या मुसद्दिक मलिक? चांद पे असफर को साइंस फिक्शन बड़ा पसंद है। ठीक है। चांद पे छोड़ के आऊँगा, वहाँ कुछ स्टोरी बनाएगा और किसी दिन वापस लेने चले जाएंगे उसको जब स्टोरी बन जाएगी। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। मैं फिर आ जाएगी, वो आ जाएगी। आ तो दूसरी भी जाएंगी। हाँ, मगर महविश, मायरा को पता होगा ना कि आगे टाइटैनिक है, तो महविश फिर भी उसको पता भी होगा, मगर वो आ जाएगी। ओके, ठीक है। कि चल यार एडवेंचर करते फेयर इनफ। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स है आपके पास। बता दें दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? एक तो आपकी अपनी है। ऑप्शंस है हरीम फारूक, कुबरा खान। मुझे लगता है कुबरा को शायद तैरना आता है, तो हरीम को दे दूंगा मैं। आपको लगता है शायद, और अगर ना तो फिर उल्टा हो जाएगा। कुबरा, कुबरा को दे क्योंकि दिया। उसकी शादी हुई हुई है, तो उसको बचाने के लिए ऑब्वियसली। अच्छा, हरीम की शादी नहीं हुई तो इसलिए डूब जाए? हाँ हाँ, वो जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो नहीं, हरीम समझ जाएगी। हरीम समझ जाएगी क्योंकि कुबरा की शादी हुई हुई है और गौहर अपसेट हो जाएगा। ओके, तो हरीम आपको समझ आ गई कि आपने शादी नहीं की हुई इसलिए आपको लाइफ जैकेट नहीं मिल सकती। हाँ बिल्कुल। ठीक है अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।